हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा काउंट सीरीज़ के बारे में। हमारे पास काउंट के 5 फार्मूले होते हैं: काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़ और काउंट इफ़ एस। हम इन पांचों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहले 3 फार्मूले, जो कि हैं काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। जो हमारा काउंट फार्मूला होता है वो एक रेंज के अंदर हमारे कितने सेल ऐसे हैं जिनके अंदर हमारी न्यूमेरिक एंट्रीज लिखी हैं वो काउंट करता है। जो हमारा दूसरा फंक्शन है वो है काउंट ए, जो कि एक रेंज के अंदर कितने ऐसे सेल हैं जिसमें न्यूमेरिक या फिर टेक्स्ट एंट्रीज लिखी हैं वो बताता है। और हमारा तीसरा फार्मूला है काउंट ब्लैंक, जो एक रेंज के अंदर हमारे कितने सेल ब्लैंक हैं हमें वो बताता है। दोस्तों, इसको याद करने का एक और आसान तरीका है। अगर हम काउंट की बात करें वो सिर्फ नंबर काउंट करता है, और अगर हम काउंट ए की बात करें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, काउंट ए मतलब ऑल, यानी कि ये सब कुछ काउंट करेगा, चाहे वो टेक्स्ट हो या नंबर हो, ब्लैंक को छोड़कर। हम अपने इस फॉर्मूले को या तो एक पूरी रेंज पे भी लगा सकते हैं और हम उसमें अलग अलग सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला है या तो रेंज पे लगेगा या अलग अलग सेल्स पे लगेगा। दोस्तों, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक को समझाने का। अपना पहला फॉर्मूला लगाते हैं जो है काउंट, और मैंने ये रेंज सेलेक्ट करी, एंटर। मैंने इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया। उसके बाद काउंट ए लगाता हूँ मैं, उसमें भी मैं यही रेंज सेलेक्ट करता हूँ, एंटर। फिर मैं काउंट ब्लैंक लगाता हूँ, ये रेंज सेलेक्ट करता हूँ और एंटर। और इन्हें भी मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसने मुझे रिटर्न करा 2, क्योंकि इस पूरी रेंज में जो न्यूमेरिक एंट्रीज़ हैं वो 2 हैं। बट काउंट ए ने मुझे रिटर्न करा 3, क्योंकि इसने न्यूमेरिक एंट्री और टेक्स्ट एंट्री सबको काउंट करा, इसलिए इसने 3 रिटर्न करा। और काउंट ब्लैंक ने मुझे दिया 0, क्योंकि इसमें कोई भी सेल हमारा ब्लैंक नहीं है। उसके बाद दोस्तों, नंबर न्यूमेरिक में ये पॉजिटिव को भी, ज़ीरो को भी और माइनस को भी काउंट करता है। जैसे इसमें इसने मुझे 3 आउटपुट दिया, क्योंकि तीनों ही हमारी न्यूमेरिक एंट्रीज़ हैं। इसमें भी इसने मुझे 3 रिवर्ट करा, क्योंकि इसमें भी हमारी तीनों न्यूमेरिक एंट्रीज़ हैं, भले ही वो नेगेटिव हो। और इस केस में भी इसने मुझे 3 रिटर्न करा, चाहे वो डेसिमल एंट्री हो, बट वो न्यूमेरिक एंट्री में ही आती है। उसके बाद इसके अंदर इसने मुझे 1 रिटर्न करा, क्योंकि यहाँ पर एक की न्यूमेरिक एंट्री है और एक जो हमारा सिंबल है और जो हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक है ये टेक्स्ट में ही आते हैं, चाहे वो हमारे सिंबल हो चाहे वो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर हो। तो इसलिए काउंट ए ने इसे काउंट करा, और काउंट ए ने हमें 3 दिया, क्योंकि चाहे नंबर हो या हमारे टेक्स्ट हो वो दोनों को काउंट करता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है उसके अंदर हमारा एक सिंबल है और 2 ब्लैंक है। तो जो हमारा सिंबल था वो हमें काउंट ए ने काउंट करके दिया, क्योंकि जितने भी हमारे सिंबल्स हैं वो टेक्स्ट कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। और जो हमारा काउंट ब्लैंक है वो 2 आया इस केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 ब्लैंक सेल हैं। उसके बाद आप एक और देख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी हमारे न्यूमेरिक 0 हैं, हमारी जो सिंबल्स हैं वो 2 हैं, यानी कि 2 हमारी टेक्स्ट एंट्रीज़ हैं एक तरह से, और एक हमारा ब्लैंक है, तो हमें एक ब्लैंक में काउंट मिला। तो दोस्तों, ये एक एग्जांपल था काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का। हमारे पास दोस्तों न्यूमेरिक तो निकालने का फॉर्मूला है, बट अगर हमें सिर्फ टेक्स्ट निकालने हो तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। बट एक छोटा सा लॉजिक है, अगर हम काउंट ए में से काउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास टेक्स्ट ही तो बचेगा। यानी कि अगर हमें कभी भी सिर्फ टेक्स्ट एंट्रीज़ को निकालनी हो तो या तो हम इसके रिज़ल्ट पे, जैसा कि अगर मैंने काउंट ए के रिज़ल्ट को काउंट के रिज़ल्ट से माइनस कर दिया तो जो मेरा आउटपुट आया ये मेरी सिर्फ टेक्स्ट एंट्रीज़ हैं, या फिर मैं इसके फॉर्मूले को भी माइनस कर सकता हूँ। यानी कि मैं पहले फॉर्मूला लगाऊँ काउंट ए का, उसके बाद मैं इसमें से माइनस कर दूँ काउंट का फॉर्मूला, तो जो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा वो मेरी वो एंट्रियाँ होंगी जो कि सिर्फ टेक्स्ट है। आप देख पा रहे हो ये दोनों रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है। तो यानी या तो मैं इन दोनों को अलग अलग निकाल के और उसमें से माइनस करूं, या फिर मैं
पहले काउंट ए का फॉर्मूला लिखूं और उसमें से काउंट का फॉर्मूला अगर माइनस कर दूं तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मेरी टेक्स्ट एंट्रीज़ हैं। ये मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसमें मैं आपको काउंट इफ़ और काउंट इफ एस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। दोस्तों काउंट इफ़ और काउंट इफ एस जो भी हम इसे क्राइटेरिया देते हैं उसके बेसिस पे ये हमें काउंट रिटर्न करते हैं कि उस रेंज में हमारे गिवन क्राइटेरिया के बेसिस पे कितने सेल ऐसे हैं जो उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। इन दोनों के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, जो हमारा काउंट इफ़ होता है वो हम एक सिंगल रेंज पे लगा सकते हैं जिसके अंदर हम एक क्राइटेरिया ले सकते हैं, और जो हमारा काउंट इफ एस होता है उसे हम मल्टीपल रेंजेस पे लगा सकते और उसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो एक क्राइटेरिया है वो है गोल्ड। हमें इस रेंज के अंदर काउंट करना है कि हमारा गोल्ड कितनी बार लिखा है, तो हम उसके लिए लगाएंगे काउंट इफ़। सबसे पहले दोस्तों ये देखो, आप इसके नीचे हिंट में ही आ रहा है, सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा लगाना है और फिर हमारा क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास रेंज ये है, हमने कॉमा लगाया, हमारा क्राइटेरिया हमारा ये है, हमने ब्रैकेट बंद करा और एंटर कर दिया 5, यानी इस रेंज के अंदर जो हमारा गोल्ड है वो 5 बार लिखा है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हमें क्वांटिटी निकालनी है इस सेल में, जो हमारी क्वांटिटी है ऐसी हमारे कितने सेल हैं जहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 200 है। तो उसके लिए हम फिर से काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं, अपनी क्वांटिटी वाली रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा लगाते हैं और इस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं 6, यानी कि हमारे पास इस रेंज में ऐसे 6 सेल हैं जहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन 200 है। अब दोस्तों एक तरीका जो मैंने इसमें लगाया वो मैंने सेल सेलेक्ट करा जहाँ पर मेरी कंडीशन लिखी थी। आप चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर भी अपनी कंडीशन लिख सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने काउंट इफ़ लगाया, क्वांटिटी की रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद मैंने डबल कोट्स के अंदर अपनी कंडीशन दी, ब्रैकेट बंद, एंटर 6, इसने भी मुझे सेम आउटपुट दिया। दोस्तों मैंने डबल कोट यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इसमें जो अपनी कंडीशन दी है वो है ग्रेटर देन 200। जब भी मैं किसी टेक्स्ट को न्यूमेरिक के साथ जोड़ता हूँ तो वो टेक्स्ट ही बन जाता है, और एक्सेल के अंदर हमारी जो टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा डबल कोट्स के अंदर आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया। ये थे दोस्तों 2 काउंट इफ़ के एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ काउंट इफ एस के एग्जाम्पल। इसके अंदर मुझे काउंट करना है कि आइटम जहाँ पर गोल्ड हो और कंट्री जहाँ पर स्विट्ज़रलैंड हो, ऐसा कितनी बार लिखा है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ काउंट इफ एस। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरी है ये, और मेरा जो पहला क्राइटेरिया है वो है गोल्ड। उसके बाद मेरी क्राइटेरिया रेंज 2 है ये, और मेरा क्राइटेरिया 2 है स्विट्ज़रलैंड। मैंने ब्रैकेट बंद करा, एंटर कर दिया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ऐसा एक ही बार है जहाँ पर आइटम के अंदर गोल्ड और कंट्री स्विट्ज़रलैंड लिखी हो, और इसने मुझे आउटपुट भी 1 ही दिया है। उसके बाद एक और एग्जांपल काउंट इफ एस का, जहाँ पर आइटम गोल्ड हो और क्वांटिटी हमारी 200 से ज़्यादा हो। इसके लिए भी हम लगाते हैं काउंट इफ एस। क्राइटेरिया रेंज 1 मेरा ये है, मेरा पहला क्राइटेरिया है गोल्ड, दूसरी क्राइटेरिया रेंज मेरी ये है, और दूसरा क्राइटेरिया है मेरा ये, ब्रैकेट बंद, एंटर। दोस्तों ऐसा 3 बार है, और ये आप देख भी पा रहे हैं जहाँ पर गोल्ड है और जो मेरी क्वांटिटी है वो 200 से ज़्यादा है, और इसने मुझे आउटपुट भी दिया 3। तो दोस्तों ये एक एग्जांपल था काउंट इफ और काउंट इफ एस का। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है काउंट सीरीज़ का। इसके अंदर दोस्तों मुझे डेजिग्नेशन में से ये काउंट करना है ऐसी डेजिग्नेशन जो ए से स्टार्ट हो रही हूँ। तो इसमें मैं काउंट इफ़ लगाऊंगा, रेंज सेलेक्ट करूँगा, जो मेरा क्राइटेरिया वो है स्टार्ट विद ए। तो दोस्तों इसके अंदर मैं एक वाइल्ड कैरेक्टर का यूज़ करूँगा। एक्सेल ने हमें 2 तरीके के वाइल्ड कैरेक्टर दिए हैं। वाइल्ड कैरेक्टर पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, बट अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ। अगर हम ए के आगे स्टार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो स्टार्ट विद ए है, और उसके आगे जितने भी कैरेक्टर हैं वो मैटर नहीं करते हमारे क्राइटेरिया के लिए। यानी कि अब ये सिर्फ उन डेजिग्नेशन को ही काउंट करेगा जो ए से स्टार्ट है, बट उसके आगे कुछ भी लिखा हो उससे इसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने एंटर करा, इसने मुझे 3 डेजिग्नेशन आउटपुट दिया।
यानी कि 3 हमारे पास ऐसी डेजिग्नेशन है जो ए से स्टार्ट है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है जिसके अंदर हमें ऐसी डेजिग्नेशन काउंट करनी है जो एंड विद ए है, उसे हम लगाते हैं काउंट इफ़, अपनी रेंज को सेलेक्ट करते हैं और इस बार हम, क्योंकि एंड विद ए है यानी एंड में तो ए आएगा बट उससे पहले कुछ भी आ सकता है, तो हम ए से पहले वो स्टार लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। यानी ऐसी एक ही डेजिग्नेशन है जो कि ए से एंड हो रही है। उसके बाद हमें वो डेजिग्नेशन काउंट करनी है जिसके अंदर ए हो, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, एंडिंग में हो, बीच में हो, कहीं पर भी हो। उसके लिए हम दोबारा काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करते हैं और इस बार हम ए के आगे भी स्टार लगा देते हैं और ए के पीछे भी स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब है कि डेजिग्नेशन के अंदर ए होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके आगे भी कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ भी हो सकता है। एंटर। 5 ऐसी हमारे पास 5 डेजिग्नेशन है जिसके अंदर कहीं ना कहीं भी ए ज़रूर है। और ये देखो दोस्तों, हमारे पास ऐसी सही में ही 5 डेजिग्नेशन है जिसके अंदर ए आ रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारी काउंट की पूरी सीरीज़। इस वर्कबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों।